हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, पहले आप बताइएगा, जाहिर है जज अरशद मलिक की वीडियो, फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बयान, फिर राना शमीम का एफिडेविट और अब साकिब निसार साहब की और मुबैना ऑडियो, और अब खबरें आ रही है कि एक वीडियो भी आ सकती है। मुसलसल ओपोजिशन कहती है कि जी इन हकाइक की रोशनी में देखा जाए, अदालतें देखें सारे के सारे मामलात को। हुकूमत कह रही है कि ओपोजिशन साजिश कर रही है इदारों के खिलाफ जब भी इनकी पेशी होनी होती है। ये मामला ऐसे आगे बढ़ जाए या कोई तहकीक हो और कैसे हो? जी, मैं तो समझता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सारी मामला जो हैं ये ट्रांसपेरेंटली सामने आने चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशन में जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो सके। मगर वो तहकीकात कौन कराए? हुकूमत कराए या आला अदलिया खुद कराए? सुमोटो नोटिस ले इसका? अदलिया करे। देखिए ना, ये मामला अदलिया की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें अदलिया का बहुत बड़ा स्टेक है और अदलिया को चाहिए इस मामले में, अगर किसी मामले में सुओ मोटो एक्शन लेने में जस्टिफिकेशन है तो वो इस मामले में है कि ये इसमें इंक्वायरी की जाए, ट्रांसपेरेंटली की जाए, ओपन कोर्ट में की जाए, ताकि ये बात वाज़ेह हो। अगर वाकई ही किसी जज ने किसी वक्त अपनी सर्विस के दौरान मिसकंडक्ट किया है तो फिर उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको किसी तौर पे भी दबाना नहीं चाहिए या मख्फी नहीं रखना चाहिए। सलमान कुमार साहब, आप क्या कहिएगा? जाहिर है हुकूमत ऑपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जो इस वक्त अदलिया है उसके हवाले से फिर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। किस तरीके से सूरत हाल से निपटा जाए? ये कोई चौथा मामला हुआ है, अरशद मलिक का मामला हो, फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बयान हो, फिर एक एफिडेविट आ गया राना शमीम का, अब ये मुबैना ऑडियो और वीडियो आने की बातें हो रही हैं। कैसे इस बात का मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाया जाए? नहीं, बिल्कुल करूंगा हामिद खान साहब की इस इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक के वकार के साथ है, अवाम में जो खलफशार है, जो एक तासुर उभर रहा है, उसको ज़ाहिर करना या उसकी हकीकत तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ये ऑडियो कहां से आया, ऑडियो की हकीकत क्या है, उसकी टेस्टिंग बिल्कुल है। देखिए, एक बात है कि क्या ये चीज किसी मुकदमे में और गवाही या शहादत पेश की जाती है, वो एक बिल्कुल दूसरा मामला है। उसके लिए 2019 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि क्या मयार है किसी ऑडियो वीडियो क्लिप को पेश करने किसी मुकदमे में। लेकिन उससे बक्स, उससे हट बिल्कुल ये एक मामला अदलिया की इमेज और वकार का है, किसी एक मुकदमे में इस्तेमाल हो या ना हो। लेकिन चूंकि अब ये मंजर आम पे आई है, जरूरी है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए और जो भी है वो आए। वैसे अगर हुकूमत ज़ाहिर मुतादिद मामलात में कह चुके हम तहकीकात कराएंगे, फोरेंसिक करेंगे, नहीं कराती है, ये काम हुकूमत का है, आला अदलिया का है? देखिए, हुकूमत कर सकती है, जो हमारा क्राइम एक्ट है उस तहत इख्तियार हासिल है हुकूमत को। सेक्शन 20 शिकें हैं उस कानून की, FIA इसको देख सकती है। लेकिन इसकी चूंकि ये मामला बिल्कुल रास्त आला अदलिया के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है, तो आला अदलिया भी एक हुक्म दे सकती है। माजी में JITs बनी हैं, कह सकती शफाफ तरीके इस चीज की तहत पहुंचा जाए। जैसा कि हामिद खान साहब ने कहा कि अगर कोई मनमानी हुई है, अगर कोई ऐसा अमल हुआ है नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए बात। हामिद खान साहब, आप ये बताइएगा कि अब जाहिर ओपोजिशन ये मुतालबा करती है, नूली ये मुतालबा करती है कि नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को ये एक के बाद एक बात आने के बाद केसेस में रिलीफ मिलना चाहिए। ये साबित हो गया कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी। आप ख्याल में बगैर इस मामले की तहकीक के रिलीफ मिल सकता है, या वो भी तहकीक तलब है मामला, उसके बाद ही मिल सकता है? देखिए, अगर तो इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होती है, जैसे जुडिशल इंक्वायरी अगर की जाती है या आर्टिकल 184(3) के तहत सुओ मोटो नोटिस लेके इंक्वायर किया जाता है, उसका जो भी नतीजा बरामद होता उसका यकीनी तौर पर असर जो है, वो जो पेंडिंग अपील्स हैं हाई कोर्ट के सामने, उन पर असरअंदाज होगा, क्योंकि क्वेश्चन बायस आ जाएगा वहाँ पर कि हाँ, अगर ये बात दुरुस्त है कि इन्फ्लुएंस किया गया था, तो उस सूरत में तो अपील में उसका बहुत असर होगा।
लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि ये सारा फेक था और कोई ऐसी बात साबित नहीं हो सकी, तो फिर उस सूरत में जो फैसला होगा अपील में वो मेरिट के ऊपर होगा। समा साहब, अब शरीफ खानदान जाहिर है एक रिलीफ का मुतालबा करता है कि साजिश सारी की सारी आया हो गई है। अब ये कैसे डिटरमिन हो कि साजिश ये ऑडियोज और वीडियोज हैं जो कि अदालत के खिलाफ की जा रही है, या फिर उनको के खिलाफ वाकई साजिश हुई थी और उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और क्या रिलीफ मिल सकता है, कोई कानूनी तौर पर मुमकिन है ये? देखिए, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि जो 2019 की जब अरशद मलिक के हवाले से क्लिप सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़े और जामी हिदायत दी हैं इन क्लिप्स को किस सूरत में अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है बतौर गवाही। उसमें शामिल है कि बनाने वाला क्लिप का और कहे कि इसको रिकॉर्ड करने वाला शख्स हूं, और वो बज़ाहिर बात मुमकिन नजर नहीं आती या मुश्किल नजर आती है। अगर तो वो प्यार पूरा होता है तो फिर मुकदमों में बतौर गवाही इसको पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर वो मयार का पूरा नहीं होता तो मुकदमों में तो बराह रास्त ये क्लिप शायद ना बुरुए का आया जा सके। लेकिन अदलिया के हवाले से तो बहरहाल इंक्वायरी होनी चाहिए। अदलिया के वक़ार को बचाने के लिए उस पर एक ज़र्ब लगाने की कोशिश की है। ज़र्ब की हकीकत को जानने की बहरहाल इंक्वायरी होनी चाहिए। हामिद खान साहब, अब एक नई बहस चल पड़ी है, ये तनकीद होना कि जी जो अदलिया है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। चीफ जस्टिस साहब ने कल खिताब किया और वाज़े तौर पर कहा कि कोई दबाव नहीं है, हम मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। ये इस बहस का मंतकी अंजाम कैसे हो जिसमें ज़ाहिर आला अदलिया के ऊपर अवाम का एतमाद भी अपनी जगह पर रहे कि कोई दबाव नहीं है, मेरिट पर फैसले हो रहे हैं, जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं वही बात दुरुस्त है, और आगे से जो तनकीद आ रही है वो ना हो रही हो? मैं समझता हूं कि ये बयान को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि परसेप्शन इससे अलग है, मुख्तलिफ है लोगों में। केस का फैसला तो करना दूर की बात है, यहाँ तो ये हालत है कि 2-2 साल से केस ही नहीं लगाए जाते वो जो कि सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर जो केस मुशर्रफ वाला केस है जिसमें कि सज़ाए मौत दी गई थी मुशर्रफ को, और फिर वो सज़ाए मौत को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट के बेंच बनवा के सेट साइड करवाई, और उस फैसले के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले जिसको मैं समझता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, उसको चैलेंज किया हुआ है जनवरी 2020 से सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी यही हमारे चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह गुलजार साहब ने वो 22 महीने हो गए वो पिटीशन जो थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज तक नहीं लगाई। इससे और क्या हम आखज़ कर सकते हैं? कोई प्रेशर ही है ना कि मुशर्रफ के खिलाफ के हक में अगर एक फैसला हो चुका है वो कहीं सेट साइड ना हो जाए और उसको लगाया ही नहीं जा रहा। फैसला करके उसके क्या नताइज होते हैं, असरात होते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ तो ये हालात हो गए हैं, और ये एक मैंने एग्जांपल आपको दी है, और ऐसी बहुत सी एग्जांपल और भी हैं जहाँ सेंसिटिव केसेस जो है उस तरह से लगाए नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में। सलमान अकबर साहब, ये कैसे ये मामला सेटल हो कि वकला कम्युनिटी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हों, चीफ जस्टिस कह भी रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हम पर दबाव नहीं है, ये कैसे मामला सेटल हो? क्योंकि अवाम का ज़ाहिर इदारों पर और ख़ासतौर से अदलिया पर एतमाद रहे, बहुत ज़्यादा लाजमी है। देखिए, ये मामला तो हल तभी जब तवातुर अदलिया जो है मुकदमात भी, जैसा कि हामिद खान साहब ने से मोतबर कोई आवाज़ नहीं है, कई शुबा ना उठे। एक मुकदमे ज्यादा जल्दी सुना जा रहा है, किसी और मुकदमे को नहीं सुना जा रहा, या ये कि किसी खसूस इदारे के हवाले मुकदमात हैं उनमें या जल्दी होती है या ताखीर होती है। ये एक ऐसा अमल है जो 6-8 महीनों की दिहाइयों पर होता है, एतबार का जो अमल। तो एतबार कायम करने के तो जरूरी है कि बिला तफरीक मुकदमे भी जाएं और उनमें फैसले जो है हमारे ज़मीर करें बहैसियत मजमूई और के तकाज़ों के मुताबिक हों, किसी सूरत भी फैसले ना हो, वो फैसले हों जो बिल्कुल ऐन आइन और कानून की कसौटी पर पूरे उतरते हैं। ये एक वाहिद तरीका है एतमाद हासिल करने का। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की और सलमान अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।